ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। और आज हम आपको सुनाएंगे काल नगर सीरीज के दूसरे भाग को। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस जुल्म की कहानी का अंत करके जाऊंगा। जिद मत करो, अपनी जान से जाओगे। बूढ़े नौकर के आवाज में सख्ती आ गई थी। सूरज डूबने से पहले गांव की सीमा से बाहर निकल जाओ, अन्यथा परिणाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। पर बाबा, दफा हो जाओ तुरंत। ये कहकर बूढ़े ने धक्का लगाकर मुझे बाहर निकाल दिया और धड़ाक से दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो चुका था। मैं हवेली की सीढ़ियां उतरकर कार की तरफ चल दिया। कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने लगा कि तभी सामने खेत पर मेरी नजर पड़ी। उसमें सूखी घास लहरा रही थी और उस खुले मैदान से दूर पहाड़ियों पर डूबता सूरज कुदरत की खूबसूरती का सबूत पेश कर रहा था। अनजाने ही कार का दरवाजा खुला छोड़कर मैं उस खेत की ओर बढ़ चला। चलते चलते हवा से लहराती घास मेरे दोनों हाथों को छू रही थी और मेरी निगाह उस डूबते सूरज की ओर थी। उस नज़ारे में एक अलग ही आकर्षण था। मैं लगातार उसी ओर बढ़ रहा था। बीतते वक्त का मुझे अंदाजा नहीं था। अचानक मेरा ध्यान भंग हुआ और मुझे याद आया, मुझे घर वापस जाना है। इस गांव में रात में रुकने की व्यवस्था नहीं थी और उस बूढ़े नौकर को भी मैं नाराज कर ही चुका था। मैं फिर से कार की ओर बढ़ने लगा। इतनी देर में सूरज भी डूब गया। मैं तेजी से कार की ओर बढ़ने लगा, पर जितना तेजी से आगे बढ़ रहा था, कार उतनी ही दूर नजर आ रही थी। मैंने कार की ओर दौड़ना शुरू किया, पर कार अभी भी दूर होती जा रही थी। सांसें फूलने लगी थी और मैं बदहवास सा हुए जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कैसे संभव है। दूसरी ओर अंधेरा घिरने लगा था। मैं दम लेने के लिए जमीन पर बैठ गया। चारों तरफ से बहती हवा का शोर कानों में पड़ रहा था। लंबी सांसें लेता हुआ मैं एकटक कार को देख रहा था। मेरे सर के पीछे आसमान में अब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। आसपास की जगह चांद की सफेद रोशनी में नहाई हुई थी। उसी के सहारे मैं देख पा रहा था। अब मैं अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। रात के उस सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कन, सांसों और हवा का मिला जुला शोर, पेड़ों से पत्तों के लहराने की आवाज, कीड़े मकोड़े की आवाजें, यही सब सुनाई दे रहा था। सांसें जब सामान्य हो गई तब मैंने आंखें खोली। तब नजारा बदल चुका था। मेरे सामने अब मौत के काले साए खड़े थे। सबकी निगाहें मेरी ओर टिकी हुई थी। उनकी आंखें उसी चमकते चांद की तरह सफेद रोशनी में चमक रही थी। कुछ अकेले थे और कुछ झुंड में। मैं घबराकर खड़ा हो गया। आसपास देखा, पेड़ों पर खून के छींटे, उनकी डाल पर लटकी कटी फटी लाशें, सूखी घास अब मेरे हाथों को गीली महसूस हुई। जब मैंने हाथ उठाकर देखा, वो खून से सना हुआ था। यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी खून से सने हुए थे। मुझे उस हवेली के नौकर की बात का विश्वास हो चुका था। घबराहट से पसीने की बूंदें मेरे कान के पास से होती हुई थोड़ी पर आकर जमीन पर गिरी। तभी वहीं कुछ दूर बड़े से पेड़ की डाल चरमराई। सभी साए उस ओर देखने लगे और मेरा ध्यान भी उस ओर गया। उस डाल पर लस्सी से लटकी हुई लाश, जिसके वजन से वो रस्सा डाल पर घिस कर चरमरा रहा था। तभी उस लाश में जान आ गई और उसने अपने हाथों की ओर देखा और पेड़ से लटके हुए उसने मेरी ओर उंगली से इशारा कर दिया। उन मौत के काले सायों की गर्दन वापस मेरी ओर घूम गई और एक जगह शांत खड़े उन सायों में हरकत आ गई। उनके मुंह से गुर्राने की आवाजें आ रही थी। अब शांत रहने की बजाय सभी गुस्से से भर उठे। मैं समझ गया, अब मेरी खैर नहीं। साए मेरी ओर बढ़ते उससे पहले ही मैं कार की ओर दौड़ पड़ा। साथ में सभी साए मेरे पीछे पीछे भागने लगे।
मैं अपनी पूरी जान लगाकर उन सायों से बचता बचाता दौड़ रहा था। पेड़ पर लटकी लाश जोरों से हंस पड़ी। मैंने उसकी ओर देखा। कभी इसके जीवित शरीर से मेरा रक्त संबंध था, पर आज वही मेरे रक्त की प्यासी थी। मैं दौड़ता हुआ सीधे अपनी कार की ओर जा रहा था। इस बार ना कोई माया जाल था, ना कोई भ्रम। ठाकुर सोमेश्वर की हवेली अब पास ही थी। उसी के नजदीक खड़ी कार ज्यादा दूर नहीं थी। मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तभी हवेली से नौकर ने आवाज दी, इस तरफ जल्दी आ जाओ, भागते हुए इधर आ जाओ। मेरे लिए वो दरवाजा खोलकर तैयार खड़ा था। यहाँ आओ, सीधा जल्दी करो। मैंने और जोर लगाया और सीधा दरवाजे से होते हुए हवेली में दाखिल हो गया। उसने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उन मौत के सायों ने पूरी हवेली को घेर लिया था। वो सभी खिड़कियां और दरवाजा खटखटाने लगे। बूढ़ा नौकर बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ से चले जाओ। मुझसे भूल हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं रो पड़ा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग हवेली में नहीं आ सकते, इसलिए मैं अभी तक जिंदा रह पाया हूँ। कुछ देर बाद सभी शांत हो गए। खिड़कियों और दरवाजों का शोर भी बंद हो गया। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, तू नहीं बचेगा। तू नहीं बचेगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कालनगर सीरीज के तीसरे भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने भूत या साथियों के साथ शेयर जरूर करें, वरना यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।